मैन आज हम रूल कुदस के फलों के बारे में फिर से सीखेंगे। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ। खुदा ने मेरे दिल में एक बात डाली थी, पाक रूह के बारे में सीखे हम सब मिलके, क्योंकि एक्चुअली वो मेरी अपनी डिजायर है कि मुझे पाक रूह के बारे में सब कुछ ही जानना है। अगर पाक रूह के जो गिफ्ट्स हैं या पाक रूह की जो चीजें हैं, तो मुझे एक एक चीज चाहिए, पूरा पैकेज चाहिए, उनमें से एक भी घाटी नहीं चाहिए। आई नीड द लॉर्ड विद फुलनेस। और ये जो मेरे अंदर वो हंगर और थर्स्ट थी, मेरा दिल था कि हम सब मिलके उस हंगर और थर्स्ट को लेके चलें और हम खुदा को, लॉर्ड को फुलनेस के साथ अपनी जिंदगियों के अंदर आने दें, ताकि हमारी जिंदगियों से उसको जलाल मिले, उसका जलाली नाम, उसका पाक नाम, कुदरत वाला नाम, और हम बुलंद करें। पाक रूह के फलों के बारे में जो सीख रहे थे हम, पिछली दफा हमने चंद एक बातें देखी थी। शुरू में हमने पाक रूह के फलों की लिस्ट देखी थी। आज उस हवाला में जाने से पहले एक सवाल पूछूंगी आपसे। जब एक फल चाहिए, आपको फ्रूट चाहिए, तो वो फ्रूट एक्चुअली जब आपको मिलता है या मिलने से पहले वो फ्रूट कहाँ पे होता है? जो फ्रूट हम खाते हैं, लेते हैं, जो दिखने में खुशनुमा होता है, खाने में भी खुश जायका होते हैं, वो हम खाते हैं, मिलता है हमें, हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले वो कहाँ पे होता है? पेड़ पर। पेड़ पर होता है। पेड़ से पहले कहाँ पे होता है? जमीन के अंदर, जड़ के अंदर होता है। जड़ के अंदर होता है। उससे पहले कहाँ पे होता है? चलते जाए, पीछे पीछे चलते जाए। जमीन के नीचे। और जमीन के नीचे होता है फल। उससे पीछे चले जाए, कहाँ पे होता है? पहले बीज लाते हैं, उसके बाद जमीन। अजय भाई कहते हैं यहाँ पे ठा करके। ये तो निशान ठाक है ना। जहन में, सोच में। फल जब हम खुशनुमा फल, दिखने में खुश जायका फल, एक्चुअली वो खाने से पहले, लेने से पहले वो बीज के अंदर होता है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस चीज से? जो छोटा एक बीज होता है, वो बीज के अंदर फल होता है। और बाकी आप बिल्कुल ठीक चले, बड़ी अच्छी सी जर्नी लेके चले कि वो बीज है, वो जमीन के नीचे होता है। हाँ, वो बीज के अंदर फल पड़ा है, और वो बीज जो जमीन के अंदर होता है, फिर वो जड़ के अंदर, फिर वो। अब एक और सवाल, जब पौधा बनता है, जो हमने फल लेना है, तो पहले जड़ निकलती है या पहले तना निकलता है? अब जो काश्तकारी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि जब पौधा निकलता है, पहले जड़ निकलती है या पहले तना निकलता है? पहले जड़ निकलती है। और कोई? पहले जड़ निकलती है। पहले जड़ निकलती है। और कोई? पहले पत्ता निकलता है, उसका अंकुरित होता है, फिर नीचे से जड़ निकलती है। से पहले वो फ्रूट होता है। कभी आपने दाल को देखा है? दाल जो प्रोटीन दाल करते, जो हाई प्रोटीन होती है, वो भिगो के रख दे, चना भिगो के रख दे, तो चने की आप पहले जड़ नहीं देखेंगे। वो जड़ वो छुपी होती है। जड़ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, वो जड़ होती है, लेकिन वो छुपी होती है, वो दिखती नहीं है, और वो छोटा सा पौधा बाहर निकलता है। क्यों ये सारी बातें हम कर रहे हैं? क्योंकि ये बातें हमारी रूहानी जिंदगी से बहुत ताल्लुक रखती हैं। ठीक है। अब कई दफा हम पहले ही जड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो अंदर छुपा होता है, वो नहीं दिखता। जो यस्सु है, जो तना आवर दरख्त है, जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, वो जो मुड है, जो पाक रूह है, जिसके अंदर से हम पाक रूह के फल आ रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअली वो दिखता नहीं है। रूह है, वो रूह है, खुदा रूह है। लेकिन जो फल है वो स्प्रूट हो जाती है। जैसे आप दाल को भिगो देते हैं, पानी में सोख होती है, फूलती है, या बीज में बीज जाता है, नीचे जाता है, और वो अंधेरे में, गहराई में जाता है, पानी लेता है, सोख होता है, जमीन से पानी जज़ब करता है अपने, और वो क्या होता है? एक छोटा सा ऊपर से
स्प्राउट होके बीज निकलना शुरू होता है ऊपर से, और फिर वो बड़ा होता है। और जो आप बात आगे लेके चल रहे हैं, के फल जो है दरख्त पे होता है। पाखरू के फलों की बात कर रहे थे। अगर एक मसीही इंसान, ईमानदार शख्स, उसके अपने अंदर, हम बात करें फल बीज के अंदर पहले होता है, फल आने से पहले, अगर उसके अपने अंदर ही फल नहीं है तो उसके पास दूसरे ईमानदार को देने के लिए या गैर ईमानदार को देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो खुद ही खाली है। बात इसलिए हमने की थी कि फल आने से पहले फल होता कहाँ पे है। अगर खुद के पास वो है ही नहीं है, बीज के अंदर वो फल है ही नहीं है, बीज के अंदर वो खुश जायका है ही नहीं है, खुशनुमा चीज है ही नहीं है, तो किसी और को देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो हमारे पास होता है हम वही दूसरों को देते हैं, वही बांटते हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी सिस्टर वनीसा से, मैंने उनको टेक्स्ट किया कि आप कंडीशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है, क्या आप ठीक है। तो बोलती है मैं बहुत इस वक्त ब्रोकन, स्पिरिचुअली तो नहीं कि हम इमोशनली मैं ब्रोकन हूँ, और कहती है कि मुझे पता मेरी फैमिली मुझे मिस कर रही है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आना पा रही क्योंकि मैं खुद अपने आप को ब्रोकन फील कर रही इमोशनली, तो जो कुछ मेरे पास है मैं वही दूंगी फिर, क्योंकि मेरी वो जो ब्रोकननेस है, मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरों को वो फीलिंग्स और चीजें जो बांटूं, बल्कि मैं तब आऊंगी जब मैं रूहानी तौर पे तगड़ी हो जाऊंगी। तो ये उनका वो टाइम है जब बीज जो है वो अंधेरे के अंदर, वो डार्क जो चीजें हैं, जो डार्क जो प्लेसेस है उसके अंदर गया है, जब स्प्राउट हो रहा है, जब उनका करेक्टर बन रहा है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों से फेस करना पड़ रहा है, प्रोसिक्यूशन से फेस करना पड़ रहा है, मुखालफत से फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजों को उनको फेस करना पड़ रहा है। वो मसीह के नाम पे सताए जाएंगे, उनको इन चीजों से, उनको इस चीज से फेस करना पड़ रहा है, उनको इबादत खानों से खारिज कर दिया जाएगा, इसलिए कि वो मसीह के कहलाते हैं, वो फेस कर रहे हैं। देखते हम रूह के फल के बारे में, गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 22 से 23 आयत तक। पिछली दफा बड़ी खूबसूरती से हमने एक जर्नी की थी, और मैं बड़ी खुश थी कि सारे बहन भाई धड़ाधड़ बोल रहे थे, और मुझे इस बात का यकीन है कि आप जो बोल रहे थे वो आप अपने फल जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो आपके अंदर फल है जो आप बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि आप नॉलेज बोल रहे थे। जब हम आए थे तो हम देख पा रहे थे वो जो मोहब्बत है आपस की, हमारी जो मोहब्बत है वो हम देख पा रहे थे कि हम जब बातें कर रहे थे, हम दुनिया के कोनों कोनों में उससे कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कनेक्ट होते हैं, हमारी लैंग्वेज डायलॉग्स डिफरेंट है, कई दफा समझ भी नहीं आती। जैसे साइका बहन ने पूछा कि सुरजीत भाई ने क्या गाया, ये हमें एक्सप्लेन करे, तो वो उन्होंने गीत गाया जब यीशु आए शमौन के घर, शमौन कोड़ी के घर, तो शमौन कोड़ी ने उनको पानी नहीं दिया पाँव धोने के लिए, उनके पाँव पे तेल नहीं डाला, और यीशु बैठे थे, और पीछे से एक औरत आई जो बद चलन औरत थी, उसने अपने आंसुओं से यीशु के पाँव धोए और अपने बालों से खुशक किए। और मैंने भी जब पहली दफा सुना तो मुझे भी वो डायलॉग के समझ नहीं आया, तो मैं कुछ और भी समझ गई उसको कनेक्ट कर गई। तो ये वो बातें देखिए हम कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुए, हमें समझ भी नहीं आती, लेकिन बीच में है क्या, बीच में मोहब्बत है जिसने हमें कनेक्ट किया हुआ है। और वहां पे यीशु ने एक तमसील भी कही थी, यीशु ने शमौन कोड़ी को एक तमसील कही, क्योंकि वो अपने उसके शागिर्द सोच रहे हैं, और वो शख्स भी अपने दिन में सोच रहे हैं शमौन कोड़ी कि अगर ये नबी होता तो ये जानता कि ये जो औरत इसको छूती है ये कौन है। और यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा शमौन एक शख्स था और एक साहूकार था, दो साहूकार कहते, एक दो शख्स ऐसे थे कि एक ने 500 दिनार देने थे और दूसरे ने सिर्फ 50 दिनार, और मालिक जो साहूकार था उसने अपने दोनों नौकरों को माफ कर दिया, दोनों को ही माफ कर दिया। अब बताओ कि इसमें से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा। यहाँ बात जिसने मोहब्बत की, राइट, तो वो मोहब्बत कहता उसने जिसके 500 माफ हुए, कहता ऐसे ही जिसकी बहुत माफ हुए वो बहुत मोहब्बत करता है, और जिसके थोड़े वो थोड़ी मोहब्बत करता है। तो वहां मोहब्बत की बात हो रही है। तो हम आज जो पाक रूह के फलों की बात करेंगे, हम जो पहले 3 फल है उनमें से जो पहला फल मोहब्बत, हम उस पे
ज्यादा आज सीखेंगे। उसके साथ साथ हम 2 आगे जो मोहब्बत पाक रूह का फल है, खुशी और इत्मीनान, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। टोटल 9 फल हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, लेकिन ऐसा नहीं कि जब हम 9 फल देखते हैं तो क्या इंसान की जो रास्तबाजी या उसकी जो भलाई या उसकी नेकोकारी जो है वो महदूद होगी कि 9 चीजें ही अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि एक और जगह खुदा के कलाम में लिखे, इफिसियों 5 बाब और उसकी 9 आयत को जब आप देखिए, इफिसियों 5 बाब और 9 आयत, वहां पे क्या लिखे है? इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी। इसका क्या मतलब है कि पाक रूह का फल जो 9 हम लिस्ट देख रहे हैं, उसके साथ साथ नूर का फल हर तरह की नेकी, हर तरह का जो गुड वर्क जो खुदा के जलाल को जाहिर करता है, जिससे खुदा के नाम की तमजीद होती है। हमारे कामों को देख के लोग खुदा की तमजीद करते हैं, ये उसकी बात हो रही है, हर तरह की नेकी। और कलाम कहता है अगर कोई नेकी करना जानता है और नहीं करता, वो गुनाह करता है। हर तरह की नेकी, नूर का फल हर तरह की नेकी। और रास्तबाजी, रास्तबाजी क्या है? धार्मिकता का, जो भी हम दीनदारी के काम करते हैं, और सच्चाई है। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। अब यहाँ पे एक बात को नोट लेके चले, तजर्बे से मालूम करना है। और वो तजर्बा कहाँ से आएगा? इस कलाम से। इस कलाम से तजर्बा आएगा, क्योंकि जब तक हम अपनी बाइबल को नहीं खोलेंगे तब तक हमें कोई, और तजर्बा खाली कलाम से नहीं, कलाम को पढ़ेंगे और हमारी जो डेली जो इनकाउंटर होता है, डेली जो हमारी लाइफ है, हर कदम बा कदम हमारा जिन जिन चीजों से टाकरा होता है, वो चीजें हमें सिखाएंगी। हमारी जिंदगी का रोज रोज का तजर्बा, जो हालात है, जो हर चीज वो तजर्बा जो हमें सिखाएगी। उसमें परसिक्यूशन भी हो सकती है, उसमें लोगों की दुदकार भी हो सकती है, उसमें तंगहाली भी हो सकती है, मुफलसी भी हो सकती है, चीजों की कई दफा घाटी भी हो सकती है, बीमारी लाचारी भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें, कैद भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें। रूह के फल के बारे में देखते हैं। मोहब्बत, चले पढ़ते हैं गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत। खुदा ने के कलाम में क्या लिखा है? जो रूह का फल, जो 9 चीजें हम यहाँ पे लिस्ट देखते हैं, गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और उससे ऊपर हम जिस्म के कामों की बात देखते हैं, जिस्म के काम। अब ये जो हम 9 रूह का फल जिसको देखते हैं, जो 9 चीजों की लिस्ट दी गई है, इसमें याद रखे, अगर मोहब्बत को सबसे पहली लिस्ट में पहला लिखा है तो इसका मतलब कुछ है। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा फल है रूह का कि जब ये फल आ जाता है तो बाकी सारे के सारे रूह के फल इसके साथ कनेक्टेड हैं और इसको कैरी करते हैं। मोहब्बत जो सारे रूह के फलों को लेके कैरी करता है, क्योंकि जब मोहब्बत होगी तो हम खुशी से हर चीज को कबूल कर लेंगे, चाहे वो दुदकार है, चाहे वो कुछ भी है। खुशी से, अगर मोहब्बत है तो हमारे अंदर हलीमी होगी, हम दूसरों को झुंझलाएंगे नहीं छोटी छोटी बात पे। अगर मोहब्बत है तो हमारे अंदर बर्दाश्त होगी। अगर मोहब्बत है तो हम किसी को देख के हसद नहीं करेंगे। अगर मोहब्बत है तो हम किसी की बदी पे खुश नहीं होंगे, बल्कि हम उसके लिए अपने दिल में दुआ करेंगे, हम उसके लिए उसको खुदावंद की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। अगर मोहब्बत होगी तो हम फूलते नहीं फिरेंगे, फुकरे से नहीं बनते फिरेंगे, अपने आप को नहीं शेखीबाज बन देंगे। अगर मोहब्बत होगी तो हम बदगुमानी नहीं करेंगे, हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मोहब्बत है। और जब मोहब्बत होगी तो हम सब कुछ यीशु के नाम पे सह जाएंगे, क्योंकि हम यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मोहब्बत होगी तो हम यकीन करेंगे कि खुदा ने हमसे कुछ कहा है। और ये जो मोहब्बत है, याद रखे, जब पौलुस रसूल ने जब बात की थी पाक रूह के गिफ्ट्स की बात की थी, पाक रूह के गिफ्ट्स जो हम 9 पढ़ते हैं, वो पाक रूह के गिफ्ट्स भी 9 हैं, जो पहला कुरिन्थियों 12वें बाब के अंदर है। लेकिन वहां पे पौलुस ने एक बात कही थी। पौलुस ने कहा
जैसे ही पालूस ने गिफ्ट की बात खत्म की 12वें बाप में, तो पालूस ने कहा कि तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, ख्वाहिश रखो कि तुम्हें बड़े से बड़े पाखरू के गिफ्ट चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा उम्दा एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो उम्दा तरीका क्या बताया पालूस ने? वो उम्दा तरीका ये था, कहता है कि अगर मैं फरिश्तों और अगर मैं आदमियों फरिश्तों की जुबानें बोलूं, यानी कि अगर मुझे टंग्स में दुआ करनी ऐसी कि मैं टंग्स में दुआ करूं और जमीन शेक हो जाए, अगर मैं टंग्स में दुआ करूं और मैं जैसे पॉल कहते हैं मैं तो सबसे ज्यादा जुबानों में बात करता हूं और वर्शिप हर चीज टंग्स में, वो कह रहे, फिर कहते हैं अगर आप नबूवतें भी करते हो, अगर सब कुछ हो, लेकिन कहते हैं लेकिन अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो आप सिर्फ एक ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ है, सिर्फ एक शोर करने वाले वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर वो सिर्फ शोर हो रहा है, कोई मीनिंगफुल फ्रूटफुल बात नहीं है। अगर कहते हो नबूवतें मिल जाए और सारे भेदों का इल्म हो, बहुत वाकफियत हो, एक कलाम की एक एक चीज का पता हो, नॉलेज ऐसा जैसे लाइक यू नो यू आस्क मी एंड आई विल जस्ट ब्रिंग इट अप, ऐसा नॉलेज और अंदर से डीप डीप बातें लेके हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहता है अगर ईमान इतना मजबूत हो, वाह, ऐसा ईमान हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है। सारा माल गरीबों को दे दूं, चैरिटी कर दूं, वाह, हर वक्त कुछ भी नहीं, बस हर तरफ बल्ले 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 बल्ले, लेकिन ये सब कुछ ही बेफायदा है चीजें अगर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत साबर है। तो बात हम क्या करें? पाक रूह का फल जिसमें मोहब्बत सबसे पहली है, और अगर किसी के पास सारे के सारे ही गिफ्ट्स हैं, 9 के 9 पाक रूह के गिफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन वो गिफ्ट मोहब्बत के साथ ऑपरेट नहीं हो रहे, उसमें मोहब्बत की कमी है, तो वो कोई फायदा नहीं। फायदा उस शख्स को पहुंच रहा है जिसके ऊपर जिस आपके ईमान के वसीला से जिसने शिफा पाई, फायदा शायद उस शख्स को पहुंच रहा है जिसके लिए नबूवत हुई, लेकिन वो मोहब्बत के बगैर उसके लिए भी वो फायदा नहीं है, क्योंकि वो ठोकर का बायस बन जाएगी एक दिन चीज। वो शख्स जरूर एक दिन सोचेगा कि इसने नबूवत तो की, इसने बात तो मुझे वो बात मेरे लिए प्रोफेसी की वो पूरी, लेकिन ये जो मैं मुझे यस्सु वाले कनेक्शन क्यों नहीं फील हो रहा, मुझे यस्सु क्यों नहीं फील हो रहा इसके अंदर से। जो पाक रूह के फल, पहला फल हम देख रहे हैं मोहब्बत। अब ये जो मोहब्बत है, पिछली दफा हमने बड़े खूबसूरत तरीके से सब बहन भाइयों ने अपनी एक इन्वॉल्वमेंट हुई थी और सबने कहा कि मोहब्बत का क्या मतलब होता है। चले आज फिर से करते हैं, आप बताएं मोहब्बत का क्या मतलब है फिर से। आई लव यू, अनकंडीशनल लव, जिसमें आप कभी उम्मीद ना रखें कि दूसरा भी आपसे मोहब्बत करेगा या नहीं करेगा। आमीन आमीन। अनकंडीशनल बिना लव, मतलब का प्यार, बिन मतलब का प्यार, बिन मतलब का प्यार, वेरी गुड। अनकंडीशनल लव, वेरी गुड, बिन मतलब का प्यार। और बगैर गर्ज के मोहब्बत रखना। आमीन, बिना किसी गर्ज के कि हमें मुड़ के वापस कुछ आएगा। बिल्कुल। और कुछ? हम लायक नहीं हो फिर भी कोई हमें प्रेम करे, वो है प्रेम। आमीन, जब इस लायक भी ना हो, है ना, ऐसे हो कि जैसे दिल तो करे कि थप्पड़ मारे हमारे मुंह पे, हम काम ऐसे कर रहे हो कि थप्पड़ खाने वाले काम कर रहे हो, जूते खाने वाले काम कर रहे हो, है ना, लेकिन फिर भी हमें कोई मोहब्बत करे। ऐसे थे ना, गुनाह में हम मुर्दा थे, जब यीशु ने हमें गले लगाया, जब मसीह हमारे लिए हुआ, तो हम क्या थे? हम गुनाह के सबब से मुर्दा थे। जब हम काम करें डंडों वाले और कोई हमें आके बार बार हग करे, कोई आके बार बार हमें गले लगा ले, कोई आके बार बार हमारा मुंह चूमे, और कोई आके बार बार हमें हिम्मत दे, दिलासा दे और कहे कि आई लव यू, स्टिल आई लव यू, और हमने काम किए डंडों वाले, थप्पड़ों वाले, मुक्कों वाले। ये है मोहब्बत। किसने ये मोहब्बत की हमसे? खुदा यीशु ने, खुदा ने ऐसी, खुदा यीशु ने ऐसी मोहब्बत की। ये है अगापे लव जो हम बात कर रहे हैं।
खुदा का हुक्म है मोहब्बत जो है, सबसे पहला जो हम देख रहे हैं रूह का फल, उसमें जो पहली लिस्ट में जो पहली बात देख रहे हैं मोहब्बत, रूह के फल, ये 9 का 9 रूह का फल है। तो मोहब्बत जो है, खुदा ने हमसे कैसे मोहब्बत की, खुदा ने सबसे पहले खुदा ने कैसे मोहब्बत की, हाउ गॉड लव्स अस। जल्दी से बोले, आपको पता है खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की। उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। आमेन। जॉन 3:16, खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, बख्श दिया, एज अ गिफ्ट दे दिया। यीशु ने हमसे कैसी मोहब्बत दी कि उसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी। यूहन्ना 15:13 में लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 15:13, जॉन 3:16 हम बोल चुके हैं, और यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 13 आयत के अंदर क्या लिखा है कि यीशु ने हमसे कैसी मोहब्बत की। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 13वीं आयत। थैंक यू लॉर्ड। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और ये मोहब्बत कैसे है, उस लिखा है कि उसने अपने, आगे लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ तुम को हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। आमेन, आमेन। क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, और ऐसी ही मोहब्बत वो चाहता है। अब ये मोहब्बत सिर्फ क्या, ये मोहब्बत सिर्फ खुदा से मोहब्बत की बात हो रही है, या आपस से भी मोहब्बत की बात हो रही है कि हम आपस में भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें? एक दूसरे से भी प्रेम करना चाहिए। आपस में भी। आमेन, आमेन। हमने क्रूस को पूरा करना है। क्रूस पे जो मोहब्बत हम देख रहे हैं वो क्रूस पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से मोहब्बत हमारे लिए खुदा की आई, यीशु ने जान दी क्रूस पे। अब हम इस क्रूस पे उसके साथ अपने आप को डिनाई करेंगे, अपने आप को, अपनी खुदी का इनकार करेंगे, तो हम अपनी जात को पीछे छोड़ के अपना जो मैं वो मुर्दा हो जाए इस क्रूस पे, और हम एक दूसरे से भी मोहब्बत करें, खुदा से और एक दूसरे से। इसलिए यीशु ने कहा था सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है, हाउ आई कैन लव गॉड। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:3 के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना उसकी 5:3 देखते हैं। सॉरी, पहला यूहन्ना उसकी 3:16 आयत देखते हैं। पहला यूहन्ना उसकी 3:16 आयत, यूहन्ना का खत है, पहला यूहन्ना उसकी 3:16 आयत। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। आमेन, आमेन। अगर मैं आपसे कहूं, नतेश भाई मेरे लिए मर जाए, नतेश भाई क्या आप मर जाएंगे? जी नहीं। वेरी गुड, वेल डन नितेश भाई। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके ऑनेस्ट आंसर को। सिद्धा ही कहती है जी नहीं, वाकई ऐसे ना वो रियाकारी नहीं करनी है ना, कि एवं सबके सामने तो हाँ जी, तो दिल में नहीं नहीं। खुदा हमारे दिल को जानता है, नहीं मरेंगे। अगर मुझे भी कहे कि मैं नतीश भाई के लिए जाके जान दे दूं, तो मैं तो नहीं, बच्चे है मेरे, घर है, बाहर है, फैमिली है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, है ना, नतीश भाई के लिए। और क्यों? क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी नतीश भाई के लिए जान दे दी, मैं क्यों दूं? वजह ये है क्योंकि जान सिर्फ एक ही शख्स दे सकता था पूरे जगत के लिए, और उसने जान दे दी है। इसलिए अब हमें एक दूसरे के लिए जान देने की जरूरत नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए जाके मरे। लेकिन यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो वर्ष हमने पढ़ी है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत के अंदर लिखे है कि हमारे वास्ते अपनी जान दे दी उसने, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। इसका क्या मतलब है? जो लोग भटके हैं, खुदा को नहीं जानते, हमें उनकी जिंदगी बचाने के लिए अगर हमारी जान जाती है तो वो खुदा की मोहब्बत है। आमेन, 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 आमेन। क्या किसी ने ऐसा किया था? किसी ने भाइयों के लिए अपनी जान दी थी? कलाम मुकद्दस में से कोई याद है किसी ने भाइयों के लिए जान दी? खुदा यीशु के के नाम बहुत सारे रसूल हैं। यीशु के बाद खुदा के बहुत सारे, खुदावंद के बहुत सारे रसूल हैं। किसी का नाम बोलेंगे आप? किसने भाइयों के लिए जान दी? यीशु के नाम पे तो जान दी। स्टीफनस को देखें, यीशु के नाम पे वो शहीद हुआ,
सब रसूलों को देखे, यूहन्ना को छोड़ के यीशु के नाम पे उनको शहीद, सबने शहादत ली, लेकिन क्या भाइयों के नाम पे किसी ने शहादत ली? क्या भाइयों के लिए किसी ने जान दी? अब भाइयों के लिए जान देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जान को मार दे, कुर्बान कर दे। जो पहली बात मैं और भाई नतीश के साथ हम बात कर रहे थे, और तरसीम के साथ, कि जान देने का मतलब यीशु ने जान दे दी है। इसका मतलब ये है, जो आसिया बहन का कह रही थी, कि हम दूसरों को बर्दाश्त करें। जो हमने मोहब्बत को एक्सरसाइज करना है, सब्र करना है। एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा आगे कर दिया, तीसरा है नहीं है, अब वो तीसरा के लिए भी आप रेडी रहे, क्योंकि हो सकता है फिर से वो दूसरी तरफ आ जाएगा। यानी जैसा कोई आपके साथ सलूक करता है वैसा सलूक मत करे किसी के साथ। सब्र से रहे, झुंझलाए नहीं, बदगोई नहीं के, आप बर्दाश्त करना सीखे, मेहरबान रहे, हसद मत करें। अगर किसी को खुदा ने बरकत दी है, खुदा को उसको इस्तेमाल करे, तो उससे हसद मत करें, उसको और उसके लिए दुआ करें, इंकरेज करें, शेखी नहीं करनी, झुंझलाना नहीं है, किसी की बदकारी से खुश नहीं होना, बल्कि क्या, दूसरों की बुराइयों पे पर्दा डालना है, दूसरों की बुराइयों पे पर्दा डालना है। पौल ने ऐसी मोहब्बत की, देखे कलाम में से कैसे पौल क्या स्टिफनुस ने भी दी ना सिस्टर्स। जी जी पास्टर जी बोले प्लीज। स्टिफनुस ने दी थी, पत्थरवा खा के मर गया था ना। आमेन आमेन, यस यस। स्टीफन ने की मोहब्बत, वो यीशु के नाम पे पत्थरों से मारा गया। हम देखते हैं पौलुस की मोहब्बत भाइयों के लिए, वो कैसे अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है भाइयों के लिए। रोमियो 9 बाब और उसकी 3री आयत निकालें। रोमियो 9 बाब और उसकी 3री आयत, वहां पे क्या लिखा है? रोमियो 9 बाब और उसकी 3री आयत, पौलुस क्या कहता है? हम पहली आयत से पढ़ते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, मैं मसीह में सच कहता हूँ। और ये कलाम की बात हो रही है, पौलुस की बात नहीं है, कलाम की। पाक रूह से इंस्पायर होके, सच्चाई का रूह है उसके अंदर, वो सच कह रहा है। वो कह रहा है मैं झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुद्दस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता है। कहता है मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता है। ये मोहब्बत उसकी। क्या कभी हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत आई हमारे भाइयों के लिए कि हमारा दिल दुखे और हमारा दिल बराबर उस चीज के लिए गम करता हो भाइयों के लिए, जो बदी के अंदर, गुनाह के अंदर छुपे हैं, जो अभी तक अंधेरे में है, नजात से गाफिल है? वो क्या कहता है? वो कहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती है, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाऊं। कितनी बड़ी बात है। ये नहीं कि वो तो अपनी इटर्निटी को ही गिव अप करने के लिए रेडी है। अपनी जो उसको मसीह मिला, जो कहता है मसीह मरना मेरे लिए नफा है और मसीह जीना तो मेरे लिए मसीह है। वो कहता है कि मुझे यहां तक मंजूर हो कि मैं खुद मसीह से महरूम हो जाऊं। मैं चाहूंगी आप इसे को हिंदी में से पढ़े, क्योंकि उर्दू में हमारे वर्ड डिफरेंट है, जैसे हमें लैंग्वेज है डिफरेंट। तो आप में से हिंदी में को पढ़ दे। रोमियो 9 बाब 1 से लेके 3 आयत तक प्लीज। रोमियो 9 1 से 3। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। आमेन आमेन आमेन। कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, और मेरा दिल इस चीज के लिए, और रूल कुद्दस इस चीज के लिए गवाही देता है। और जिस चीज के लिए रूल कुद्दस गवाही देता है वो झूठ नहीं हो सकती। यहाँ तक। लेकिन आज हम अपने भाइयों से कैसी मोहब्बत कैसे करेंगे? उसकी बुराइयों पे पर्दा डालें। हमने भाइयों से कैसे मोहब्बत करनी है, कैसे अपनी जान देनी है? परसिक्यूशन के लिए रेडी रहें। जब आप मनादी के लिए जाएंगे, जब आप गुड न्यूज को, गॉस्पेल को लेके जाएंगे, तो परसिक्यूशन होगी। रेडी रहे प्रोसिक्यूशन के लिए। सताए जाएंगे, लोग हमारे लिए बुरी बुरी बातें कहेंगे, लोग हमें धुतकार देंगे, शायद चर्च से भी बाहर कर देंगे, हमारे नाम कलीसिया के लिस्ट से निकाल देंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे। बी रेडी फॉर दैट।
अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहें। और जब ऐसा होगा तो हो सकता है हम मारे भी जाएंगे गॉस्पेल के लिए, क्योंकि हम भाइयों के लिए निकल रहे हैं, हम मनादी के लिए निकल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान इसी तरह दी, मनादी के लिए निकले और वापस नहीं घरों को आए। हमने ऐसी मोहब्बत रखनी है। और कलाम मुकद्दस क्या कहते हैं? जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। कैसे मोहब्बत कल्टीवेट होगी, क्या समझते हैं? अब ये जो फल है, हमने बात की थी फल की, कैसे मोहब्बत कैसे कल्टीवेट होगी, जल्दी से बताएं। क्या समझते हैं? मोहब्बत का फल आपने कल्टीवेट करना है, कैसे करेंगे? बोना शुरू करें आज, बोएंगे तो काटेंगे फिर, है ना? बोना शुरू करें। मैंने जो सीखा उसको दूसरों को भी सिखाना पड़ता। शिवंदु भाई सुनाई नहीं दिया। मैं जो सीखा कोई बात नहीं रश्मि बहन, कोई बात नहीं। जी जी, जो सीखा वो सिखाना है। शुभंदु भाई कुछ ऐसा बोल रहे थे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कल्टीवेट करना उसको, और कल्टीवेट करने के लिए सीड चाहिए, कल्टीवेट करने के लिए टाइम चाहिए, कल्टीवेट करने के लिए हार्ड वर्क चाहिए, कल्टीवेट करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, कल्टीवेट करने के लिए हमें पानी देना है। कैसे हमने इस फल को काश्तकारी करना है, मोहब्बत को, और दूसरे फल जितना भी है हर एक को हमें कैसे कल्टीवेट करना है? हमने अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ जुड़े रहना है, हमने इस कलाम को पढ़ते रहना है, यीशु के साथ एक संबंध, एक रिश्ता बना के रखना है। कैसा रिश्ता बना के रखना है? इंटीमेसी वाला डीप रिश्ता बना के रखना है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होता है। हमने जब उस ट्रू हकीकी दरख्त, जो अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु, उसके साथ जुड़ के रहना, अबाइड रहना, हमने उससे रोज रोज वो पानी को लेना, कलाम को लेना। कलाम के बड़े बगैर, इन चीजों को जाने बगैर आप मोहब्बत नहीं रख सकेंगे। और फिर जब उन हालात में से गुजरते हैं, जब वो इन्वायरमेंट कैसे देनी है, क्योंकि हमने मोहब्बत को इन्वायरमेंट भी देनी इन फलों को आने के लिए। जब उन हालात में से गुजरेंगे, तो अगर कोई मेरी एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा बिका दो। जैसा को आप कैसा सलूक करता है, कभी मुड़ के वैसा ना करो। गाली के बदले गाली ना दो, क्योंकि वो उसने कभी गाली के बदले गाली नहीं दी। बर्दाश्त करना सीखे, बर्दाश्त करें। बहुत सारी चीजें आप करके 13वां बाब पढ़ें। और कैसे कल्टीवेट करना है? सबमिशन के अंदर रहना है, नो मैटर वॉट एवर। अबाइड ही नहीं करना, खाली कलाम को लेना ही नहीं है, पानी ही नहीं लेना कलाम का बस, लेकिन हमने सबमिशन के अंदर रहना है, ताबेदारी के अंदर रहना है। और कैसे कल्टीवेट करना है? जब इन्वायरमेंट देनी है तो हमने खुदा की ताबेदारी के साथ साथ अपने दिल को पाक रखना है, क्योंकि खुदा को वो देखेंगे जो पाक दिल हैं। अपने दिल को पाक रखें। अगर किसी ने बदी की भी तो उसको जड़ पकड़ के बैठा नहीं लेना, गंड नहीं बांध लेनी पीछे, उसको माफ कर देना है। लेट इट गो। जैसी उसने हमसे मोहब्बत की, हम वैसे ही मोहब्बत करें। और पाक रूह को अपने अंदर कसरत के साथ बसने देना है, कसरत के साथ पाक रूह को, खुदा की मोहब्बत को पोर आउट होने देना है। और कैसे कल्टीवेट करना है? हार्ड वर्क क्या है? अपनी सेल्फ डिनाई, अपने आप को अपनी चीजों से इनकारी करते जाना है। जो पहले चीजें हम इधर उधर, किसी ने कुछ कह दिया तो जब तक 10 लोगों को बता नहीं ली, सुकून नहीं आया, नहीं मैं वैसे ही शेयर कर रहा, दुआ करना जी, दुआ के बने हम वो सारी की सारी बात बता दे, ये भी नहीं करना। खुद से दुआ करें उसके लिए। हमने इन चीजों को कल्टीवेट करना है। आज हम मोहब्बत के बारे में देख रहे हैं, अगली दफा हम जॉय के बारे में देखेंगे और पीस के बारे में देखेंगे कि जॉय और पीस क्या। प्लान यही था कि आज हम 3 ये पूरी चीजें करेंगे, लेकिन अगली दफा हम जॉय को और पीस को सीखेंगे कि ये जॉय और पीस क्या है। और जैसे जैसे खुदा का रूह हमें लीड करेगा, हम आगे चलेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। खुदा हमें फजल दे। और फिर से मैं आपको कहूंगी कि जो गिफ्ट है वो हम रिसीव करते हैं। अगर मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ तो आपने बस हाथ ऐसे करना है और गिफ्ट ऊपर रखा जाएगा और आप उसको रिसीव कर लेंगे, दैट्स इट। ये रिसीव हो रहा है गिफ्ट। लेकिन जो फल है वो रिसीव नहीं किया जाता, फल जो है वो कल्टीवेट किया जाता है।
फल जो है काश्तकारी होती है। फल जो वो उसके, मुझे कल्टीवेट का हिंदी में नहीं पता, आप अजय भाई कल्टीवेट को हिंदी में क्या कहेंगे? उसको पैदा करना। पैदा किया जाता है, और जो पैदा किया जाता है, काश्तकारी की जाती है, तो वो काश्तकारी के लिए हमने देखा हमें क्या चाहिए, हमें सीड भी चाहिए, सीड के लिए हमें जमीन भी चाहिए। जमीन क्या, हमारी अपनी जो जमीन, हम जमीन है खुदा की, हम खेती हैं, और सीड जो खुदा का बीज है, उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए। मौसम के हिसाब से फल बोए जाते हैं। जहां मोहब्बत दिखाने की जरूरत है वहां मोहब्बत ही दिखानी है, वहां पे जाके जॉय नहीं दिखाना है ना, वहां पे जाके पीस नहीं दिखानी, वो मोहब्बत चाहिए भाई, वहां पे जॉय जॉय नहीं चाहिए। जहां पे मौसम के हिसाब से फल आते हैं। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हम हार्ड वर्किंग, हमने अपने आप को सेल्फ डिनाई करना है। एंड ओवर द नाइट फल की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि आज बीज बोया कल पटक करके फल आएगा, नहीं। हमने टाइम के साथ सीखेंगे कि मोहब्बत एक्चुअली कैसे की जाती है। जैसे जैसे हम उसमें से गुजरेंगे वैसे वैसे हम उसको सीखेंगे तजर्बे से। Amen, amen, amen. Let's pray